are the answers. So the first answer is ribosome. Okay. The second answer is Rudolf Virchow. Okay. And the third answer is chloroplast. And the fourth one is endocytosis. And the fifth and the last one is nucleoid. ओके तो जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं देखा है वो पिछले सेशन में क्लास 2 में जाके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं आंसर्स. और इफ एनी डाउट प्लीज give me some feedback in comment box. Okay, now brief to come to active transport. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो सारा अच्छे से मैंने ब्रीफ किया आपको, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगी. ओके तो इस क्लास में मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पहले डिफिनेशन क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लगती है, यानी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है. जबकि पैसिव में मैंने बताया था कि नो एनर्जी कन्वर्शन और नो नीड ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन. ओके तो अब आइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि जैसे सेल के अंदर जो हमारे जो सेल और इन्वायरमेंट के बीच जो सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस होता है उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो कैसे, जैसे थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगी कि जैसे हमारे जो सेल के अंदर है 20 to 50 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम का रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट. ठीक है, उसी तरह अगर हम सोडियम का देखें तो सोडियम का कंसंट्रेशन इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन इन इन्वायरमेंट देन द सेल. मतलब सेल से 10 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन होता है सोडियम का आउटर इन्वायरमेंट में. तो ये जो सोडियम पोटेशियम तो बहुत एसेंशियल है रिएक्शंस में, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा एसेंशियल माना जाता है. तो इसका जो बैलेंस होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. ठीक है, चलिए अब टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक होता है एंडोसाइटोसिस एंड एक होता है एक्सोसाइटोसिस. जैसा नाम से क्लियर है आपको, एंडोसाइटोसिस मींस कि इनटेक ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस आपका, है ना. और एंडोसाइटोसिस में बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे वाइट ब्लड सेल्स भी है जो कि फाइट करता है, जो बाहर से जो इन्वेडर्स होते हैं या फिर जो पैथोजेंस होते हैं उसको ये इसके ये लड़ता है. तो ये चलिए आगे ब्रीफ करते हैं हम. पहले आप इसमें बताती हूँ मैं आपको कि एंडोसाइटोसिस के दो टाइप हैं. पहला फैगोसाइटोसिस एंड दूसरा पाइनोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस नाम से ही क्लियर है, फैगो मींस ईटिंग, मींस सेल ईटिंग. तो यहाँ पे सेल जो है सॉलिड सब्सटेंसेस को इंटेक करता है विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो मैं बार बार इस चीज को रिमाइंड कर रही हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. एटीपी मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ पाइनोसाइटोसिस. व्हाट इज पाइनोसाइटोसिस. द मीनिंग इज सेल ड्रिंकिंग. तो यहाँ पे हमारा लिक्विड सब्सटेंस का इंटेक होता है विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. अब नेक्स्ट है these are the एंडोसाइटोसिस. एंड दो टाइप हो गए एंडोसाइटोसिस के, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस. क्लियर है आप लोगों को. नाउ एक्सोसाइटोसिस. अब एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल्स विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे क्या है कि एक्सोसाइटोसिस का क्या मेन इसका मतलब क्या है, इसका नीड ये है कि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बाहर जाते हैं इसके थ्रू. जैसे जो पैथोजेंस हुआ, बैक्टीरिया जो डेब्रीज है, ये सब जो है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल से बाहर निकलते हैं. तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. एक्सक्रीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का. तो इसके बाद हम इसमें यही होता है कि हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ इन्वेडर्स एंड पैथोजेंस आउटसाइड द सेल, जो कि बहुत नीडेड है, इसेंशियल पार्ट है हमारे एक्टिविटी का. अब नाउ वी आर कमिंग ऑन सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन तो हमने डिस्कस कर चुका है. तो अब सेल वॉल क्या है. सेल वॉल इट इज अ रिजिड डेड है, ये डेड कवरिंग प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट साइड ऑफ द सेल, है ना. और एनिमल सेल में तो सेल वॉल लैक होता है, सो स्पेशली इन द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल. ओके
इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड एनिमल्स। ओके, तो ये कवरिंग प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, रिजिडिटी देता है। ओके, तो ये कंपोस्ट किस चीज का होता है, ये रिजिड होता है, तो नेचुरली ये बना किस चीज का होता है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ओके, और जैसे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बैक्टीरिया का सेल वेल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। अब फंजाई का मेड ऑफ, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन। ओके, इसी तरह जब ब्लू ग्रीन अलगी होता है उसका सेल वॉल मेड ऑफ म्यूरेमिक एसिड। हाँ, तो सेल वॉल का मेन क्या काम है, ये शेप देता है, इट प्रोवाइड्स शेप, it provides rigidity and it protects the cell from outer invaders. Okay, अब नाउ न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस तो कंट्रोल सिस्टम ही है सेल का। तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज it guides all the functions and it controls all the activities within the cell. Okay, इसके मेनली 4 कंपोनेंट है आपके, न्यूक्लियर इन्वेलप पहला, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके अंदर बहुत चीज होता है जो आगे हम लोग डील करते हैं करेंगे। और उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये एक मेम्ब्रेन लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंटर में न्यूक्लियस के होता है। धीरे धीरे हम लोग हर चीज पे आएंगे। तो पहले हम लोग, और चौथा है क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या होता है, ये entangled mass of a network of thread-like structure present in the nucleoplasm, which changes into rod-like structure before the cell division. Cell division के समय ही क्रोमोसोम appears होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में at the time of cell division. क्लियर है? अच्छा, नाउ फर्स्ट इज न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर and the outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum, और inner membrane जो होता है उसमें पोर्स पाए जाते हैं जो कि अंदर कंडक्शन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस विच इंक्लूड्स द क्रोमेटिन थ्रेड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से किससे सेपरेटेड होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप ही है जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करता है। क्लियर है? Now chromatin threads, entangled mass of thread-like structure present in the nucleoplasm which change into rod-like structure which is called chromosome before the cell division. Clear है? अब now cytoplasm, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन, ग्लाइकोजेन, लिपिड वगैरह भी होते हैं। तो वाटर इसका मेन कंपोनेंट होता है। इसके अलावा इट कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल बिटवीन द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। इट आल्सो includes many cell inclusions, dead substance with the इसमें एक वर्ड आता है सेल इंक्लूजन्स। व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स? तो स्पेशली मैं यहाँ आपको मेंशन करूंगी कि ये सेल इंक्लूजन से कंफ्यूज नहीं होता है। दीज आर डेड सब्सटेंसेस विद इन द सेल सच एज फैट, ऑयल ड्रॉपलेट्स, etc. ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड भी सम होमवर्क आपके लिए रेडी है यहाँ, और आपको इसका आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, है ना? तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द outermost membrane in the animal cell is, okay, now I am repeating again, the outermost membrane in the animal cell is what? Second question is the barrier between the cell content and the external environment is, the barrier between the cell content and the external environment is what? Now the third one is shrinkage of protoplasm when cell is kept in a hypertonic solution, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। So again I am repeating, shrinkage of protoplasm when cell is kept in a hypertonic solution. Okay, now the fourth one is a cell placed in a hypotonic solution. A cell placed in a hypotonic solution, what? And the fifth one is, and the last one,
What will happen if a cell is kept in an isotonic solution? What will happen if a cell is kept in an isotonic solution? Okay, thanks बच्चों. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आती हूँ नए कंटेंट के साथ. एंड दीज आर द क्विक रिवीजन कंटेंट फॉर योर रिवीजन पर्पस. ओके, बाय.